एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें हमारे अपने ही लोगों से बहुत ज्यादा दुख मिलता है। आपने बहुत सारी फॉर्मेशन सुनी होंगी, लोगों की बातें आपस में कहते लोग एक दूसरे को रहते हैं कि हमारे अपनों ने हमें बहुत दुख दिया, हमें इसने दुख दिया, ये हमारा अपना था, मतलब जस्ट लाइक। तो ऐसी क्या थ्योरी होती है, मतलब इसके पीछे कौन सा साइंस काम करता है? आप एक बात को समझिए, थोड़ा सा एंगल लगाइए, आप इसको बात बहुत ईजी वे में आपको समझ आनी स्टार्ट होगी कि जब भी लोगों को उनके अपनों से दुख मिलता है तो इसके पीछे क्या प्रोसेस काम करता है। एक बात समझ लीजिए, बहुत क्विक बताऊंगा और बहुत अच्छे इजी वे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को एनालाइज करें कि लाइफ में अगर आपको कभी भी दुख मिलता है, ठीक है, एक कॉमन जब हमें दुख मिलता है लोगों से, तो वो लोग कौन होते हैं? वो हमारे अपने होते हैं। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हमारे अपने ही होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत गिने चुने केसेस में कोई बाहर वाला इंसान होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 90% प्लस केसेस के अंदर हमें उसी इंसान से बहुत दुख मिलता है जो हमारा अपना होता है। ठीक है, इसके पीछे का साइन समझ लीजिए। आपको पता है, जब आप किसी के घर में जन्म लेते हो, ठीक है, या कोई आपके घर में जन्म लेता है, ठीक है, तो पिछले जन्म का कोई कर्मा उसका आपके साथ अधूरा रह गया होता है। ठीक है, साइंटिफिक टॉपिक्स के हिसाब से, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो बच्चा, देखा आपने, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप का नाम डुबो देते हैं, या बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप का नाम बहुत रोशन कर देते हैं। ठीक है, तो उनके माँ बाप के जो कर्मास होते हैं उस बच्चे के साथ पूर्व जन्म के अंदर कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रीवियस जन्म की बात है, इसके पीछे जैसे आपने महाभारत में पढ़ा होगा तो भीष्म पितामह बताते हैं कि कई जन्मों पहले ऐसी स्थिति हुई थी मेरे साथ, तो जो आज मैं बाणों की जो शैया है, तो उस तरीके से। तो ये जो क्या होता है, कई कई जन्मों पहले की भी थ्योरीज होती है, कभी कभी पूर्व जन्म की भी होती है। मतलब ये पूरी जर्नी चली आ रही होती है हजारों सालों से। हमारी जो सोल होती है वो बॉडी चेंजेस करती है, ठीक है, जैसे हम क्लोथ्स चेंज करते हैं वही इस तरीके से, लेकिन हमारी सोल हजारों बिल्कुल सालों से चली आ रही एक जर्नी होती है ये। तो इसमें क्या होता है, 5 जन्म पहले, 7 जन्म पहले उस इंसान के साथ हमारा कोई भी कनेक्शन डेफिनेटली होता है, जो इंसान हमारा माता पिता होता है इस जन्म के अंदर, या फिर हमारे जो बच्चे होते हैं। ठीक है, हमारे जो भी रिलेटिव्स होते हैं, एक बात समझ लीजिए, जो भी इंसान हमारे जितना क्लोज होगा दुनिया के अंदर, उसके साथ हमारे पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं कनेक्शंस होते हैं। एक बात समझिए, आपके घर से 5 किलोमीटर दूर कोई एक इंसान रहता है, ठीक है, आप उसको जानते हैं नॉर्मल वे में, लेकिन वो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं है, तो आप उसको अपनी फैमिली से ज्यादा जानते हैं, कम जानते हैं, ऑब्वियसली कम जानते हैं। ठीक है, कोई इंसान आपके पड़ोस में रहता है, तो एज कंपैरिजन टू दैट पर्सन, आपके जो पड़ोस में इंसान रहता है वो आपके ज्यादा क्लोज होगा उस इंसान की तुलना में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ परिवार के लोगों की बात, तो जो आपके परिवार के लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे एज कम्पेयर टू योर नेबर्स। ठीक है, आपके पड़ोसियों के हिसाब से आपके परिवार के लोग बहुत क्लोज होंगे। तो इसी तरीके से जो क्लोजनेस का दायरा होता है वो इस तरीके से डिस्टिंग्विश होता है, इस तरीके से डिफाइन होता है कि जो इंसान हमारे जितना करीब होता है उसका उतना ही कनेक्शन हमारे साथ पूर्व जन्मों के अंदर, इन द पास्ट एनी काइंड ऑफ जन्म, 5वें जन्म में, 10वें जन्म में, या आपके प्रीवियस जन्म के अंदर, किसी भी जन्म के अंदर आपकी जो पूरी कहानी रही है, ठीक है, लाइफ साइकिल रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिव रहता है। ठीक है, तो वही हिसाब पूरा करने के लिए हमारे घर में बच्चा बन के, या फिर हमारे माता पिता बन के, हम उनके बच्चे बन के इस थ्योरीज के साथ में आते हैं। आपने देखा होगा, आपको जो भी लोगों से परेशानी होती है जिंदगी के अंदर, जीवन में तकलीफ होती है, या आपको कोई भी इंसान परेशान करता है, या आपके झगड़े होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम्स में कौन होते हैं? एक्सेप्शनल को छोड़ दीजिए, 10-20% की बात एक अलग है। ठीक है, 80% 90% केसेस के अंदर हमारे अपनों से ही हमको जब दुख मिलता है, तो इसके पीछे क्या रीजन होता है कि हमारा 5 जन्म के अंदर उनके साथ कोई कनेक्टिविटी होती है, कोई कर्माज होते हैं। ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए, जैसे आप बैंक जाते हैं, बैंक में आपको मैनेजर बोलता है कि आपको अगर अकाउंट बंद करना है, ठीक है, तो वो बोलता है फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, फॉर्मेलिटीज करने के बाद ही आपको बैंक अकाउंट बंद करने की परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो इस जन्म के अंदर जब तक हम इस जन्म, हमारी लाइफ साइकिल के अंदर, जैसे लोग बोलते हैं मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष एक कोई बहुत बड़ी सैक्रेड चीज नहीं है, या फिर बहुत बड़ी ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है जिसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसको प्राप्त करने में दिक्कत क्यों आती है? सबसे बड़ा फॉर्मेट ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो यही होता है कि जो हमारे जन्म और मृत्यु का जो ये आधार चल रहा होता है, लाइफ साइकिल चल रहा होता है, एक बार जन्म लिया फिर मर गए, उसके बाद जन्म लिया मर गए, ये जो पूरा साइकिल होता है, इसको काटने का नाम होता है मोक्ष। ठीक है, ये जब बैलेंस हो जाता है, आपने किसी का हिसाब किताब बराबर किया, आपने बैंक की फॉर्मेलिटीज पूरी करी, अब आप बैंक का अकाउंट बंद करो, चाहे जो मर्जी करना है, आपकी चॉइस होती है, उससे पहले आपको बैंक बंद नहीं करने देगा। ठीक है, तो वो चलता रहेगा बैंक के अंदर आपका सिस्टम। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को आप समझें कि जीवन के अंदर जब भी कभी हमें किसी भी इंसान के साथ, जब तक हमारा बैलेंस नहीं होता, किसी के साथ कोई भी चीज़ अधूरी रह जाती है, तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। किसी भी इंसान को ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, इसलिए बोला जाता है कभी किसी के पैसे नहीं लूटने चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके जो भी कर्माज हैं, अगर किसी के साथ में कुछ रह गया है, आपका इतना सा भी रह गया है ऑन अ लिटिल बिट सिचुएशन, तो आपको नया जन्म लेके डेफिनेटली आना पड़ेगा। इट्स बेस्ड ऑन
साइंस, ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं, अपने लाइफ के अंदर करते हैं, तो बहुत सारे लोग जैसे परेशान होते हैं, उनके बच्चों ने उनके साथ बहुत बुरा कर दिया, ठीक है, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते, या हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये थ्योरीज में ना पेरेंट्स गलत होते हैं ना बच्चे गलत होते हैं, ये क्या होता है, हमारे जो प्रारब्ध होता है, ठीक है, इन द प्रीवियस जन्मास वी बोथ आर अटैच्ड इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी कारण से हम अपने पूर्व जन्मों के अंदर उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जो इस जन्म के अंदर हमारे मदर फादर रिलेटिव्स, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं आपके स्कूल टाइम के अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं वो कॉलेज टाइम तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते हैं, आपको मिलते ही नहीं है, अलग दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ 10 20 50 साल तक रहते हैं, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज होती है, तो उनके साथ आपके जो प्रीवियस कर्माज हैं कितने सालों के लिए थे। एक बच्चा आपके साथ 5th क्लास तक दोस्त रहेगा, उसके बाद लाइफ में कभी दोस्त नहीं रहेगा, या फिर बहुत सालों बाद जाके दोबारा दोस्त बनेगा। तो ये फॉर्मेशन सेटअप होता है पूरा का पूरा, जैसे एक प्लांट होता है ना, कोई भी चीज़ बिल्कुल प्लांट होती है। तो इस तरीके से हमारे जो कर्माज होते हैं उसके हिसाब से हमें इस जीवन के अंदर हमारे माता पिता मिलते हैं और हमारे रिश्तेदार मिलते हैं, हमारे दूर के दोस्त कितने दूर के होंगे, कोई बहुत क्लोज का होगा। जिस तरीके से आपका कोई नेबर है, आपके बहुत घर के पास रहता है, कोई नेबर है वो थोड़ा सा दूर रहता है, लेकिन हैं तो दोनों ने नेबर ही, ठीक है। एक नेबर के संग ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस होंगे, एक के साथ कब होंगे। कभी कभी पास वाले से ज़्यादा दूर वाले के साथ होते हैं, कभी कभी दूर वाले से ज़्यादा पास वाले के साथ। ये एक बेसिक्स है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो भी हमारे लोग हमें दुख देते हैं तो उसके पीछे समझ लीजिए कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्माज होते हैं उसका कहीं ना कहीं रोल प्ले होता है, ठीक है। एक बच्चा एक करोड़पति के घर में जन्म लेता है, ठीक है। एक बच्चा एक झोपड़ी वाले गरीब इंसान के घर में जन्म लेता है, कोई तो कर्माज रहे होंगे, या फिर भगवान पार्शलिटी करता है। इसके पीछे बिल्कुल एक साइंस चलता है, सिस्टम से एक एक फॉलो चीज होती है। जैसे आप नहाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपनी बकेट को भरते हैं, बाल्टी को भरते हैं, उसके बाद आप नहाना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ लोग जैसे शावर लेना स्टार्ट, तो शावर को स्टार्ट भी तो करना पड़ता है। एक फॉर्मेशन के ऊपर साइंस वर्क करता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस जब कंबाइंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी में पूर्व जन्म का पूरा साइंटिफिक एविडेंस होता है। तो इस तरीके से जो भी हमारे अपने लोग होते हैं उनसे हमें जब दुख मिलता है, ये मेरा क्वेश्चन था आज का वीडियो का, तो जब हमें दुख मिलता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, कर्मास होते हैं। उस बेसिस पे वो इंसान हमको कोई भी पनिश कर रहा होगा। बड़ी कहानियों में आपने सुना होगा कि इसने मतलब इस इंसान को बड़ा दुख दिया है, तो जब उसकी कोई थ्योरी, जब जिसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, आपने बड़े देखा होगा, आज के मॉडर्न टाइम्स में बड़ा कॉमन वायरल टॉपिक हो चुका है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आपको नींद की अवस्था में आपकी जो चेतना होती है उसको बिल्कुल मूर्छित करके जो वो करते हैं, आपने देखा होगा फिल्म्स के अंदर और टीवी सीरीज के अंदर, कि जो इनके जो वो होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, ठीक है, जो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिससे इंसान को एक निद्रा की अवस्था में ले जाया जाता है, ठीक है। फिर उससे उसकी पास्ट लाइफ के बीच में जाना जाता है कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज दी जाती हैं। तो एक फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें पता चलता है कि इंसान के पूर्व जन्म के अंदर ऐसी कौन सी स्थिति थी। स्थिति बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर आउट फिगर आउट नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है उसके बेसिस पे अंदाजे लगाए जाते हैं। तो ये थ्योरी जो होती है इस तरीके से, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, हमारे अपनों ने हमको धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा उनके संग जुड़ाव होता है। कोई आपके संग अनजान है, अभी बात बताओ, आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, आप जिसको जानते ही नहीं हो, उसने कभी आपको धोखा दिया आज तक? क्यों नहीं दिया? उसके साथ आपका कोई पिछले जन्म का लेना देना है ही नहीं। अगर लेना देना होता तो जो सड़क पे चल रहा है वो अनजान आदमी नहीं होता, आपका रिश्तेदार होता, आपकी फैमिली का मेंबर होता, आपका दोस्त होता, आपका ऑफिस का कलीग होता, वट एवर एनी काइंड ऑफ रिलेशन यू हैव, ठीक है। तो इस तरीके से होता। तो जिसका संबंध हमारे संग जितना क्लोज होता है वो उतना क्लोज आकर हमारा रिश्तेदार बनता है, और बहुत ही ज्यादा क्लोज वाला फैमिली का मेंबर बनता है, ठीक है, क्योंकि उसका हिसाब किताब उस लेवल का हमारे साथ होता है। जैसे आपके बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप किसी को बहुत अच्छे गिफ्ट्स देते हो दिवाली पर, होली पर, ठीक है। जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं उनको आप एक नॉर्मल की रेंज में रखते हो। तो इस तरीके से ये सारा वर्कआउट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंसान जितना क्लोज होता है हमारे, उसका कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्शन होता है, तभी वो हमारी लाइफ के अंदर आता है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा बिल्कुल ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा यूट्यूब पर। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलता हूँ सबको। जय गुरुदेव, जय माता दी।